नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो ये सीरीज का 10th पेपर लेके आ गया हूँ। आखिरी प्रश्न है, इसके बाद जी सीरीज चलेगी। 81 से 180 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है मित्रों। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। आप अपना अनुमान लगाइए कितना सही कर पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? मखलीपुत्र गोशाल, पूरन कश्यप, पकुत कात्यायन, अजित केशकम्बलिन। तो जो महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे, ए मखलीपुत्र गोशाल। 82, किसका कथन है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है? पहले त्रासदी के रूप में, दूसरी बार प्रश्न की तरह। हीगेल, मार्क्स, एक्टन, बटरफील्ड। तो इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, दूसरी बार प्रश्न की तरह। ये कथन मार्क्स का है। 83, एकेमेनिड अभिजात वर्ग की आधिकारिक भाषा क्या थी? उर्दू, अरबी, प्राचीन फारसी, हिब्रू। तो एकेमेनिड अभिजात वर्ग की आधिकारिक भाषा आपकी सी, प्राचीन फारसी। 84, श्रवण बेलगोला स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो श्रवण बेलगोला स्थित है, ए कर्नाटक। 85, निम्नलिखित में से कौन सोहरावर्दी सिलसिले के सूफी थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया, याहिया मनीरी, शेख अहमद सरिंदी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो सोहरावर्दी सिलसिले के सूफी थे, ए शेख बहाउद्दीन जकारिया। 86, निम्नलिखित में से किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन वायली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के समय कार्य के रूप में आक्रमण किया? मदनलाल ढींगरा, हरदयाल, ऊधम सिंह, रोशन सिंह। तो जिसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन वायली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया, ए मदनलाल ढींगरा। 87, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का नारा किसने दिया? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, मैकियावेली। तो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का नारा आपके दिया गया रूसो के द्वारा। 88, कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, राखीगढ़ी मध्य शहर सुमेल है, हाँ सुमेल है। हड़प्पा समाधान यक्ष सुमेल है मित्रों, अनुमान लगाइए, सुमेल है। मोहनजोदड़ो समाधान R37, ये आपका सुमेल नहीं है। कालीबंगा स्त्री और पुरुष युग्म समाधान तो सुमेल है। 89, वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? जैन, बौद्ध, शैव, आजीवक। तो वीर निर्वाण युग आपका संबंधित है, ए जैन धर्म। 90, निम्नलिखित अवरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में किसका क्रम सही है? तो देख लीजिए, द्रोणमुख है, स्थानीय, कार्वतिक और संग्रहण। तो सही क्रम किसका सही है? अनुमान लगाइए मित्रों, सी, स्थानीय, द्रोणमुख, कार्वतिक, संग्रहण। स्थानीय, द्रोण, कार्तिक, संग्रहण। 91, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? विक्रमशिला, तक्षशिला, मगध, नालंदा। तो हर्ष ने जिस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया वह है आपका डी, नालंदा। 92, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने रुशनामा में श्री गोरख, अलख निरंजन और ओंकार का जिक्र किया है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नागौरी, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही या फिर निजामुद्दीन औलिया। तो जिस सूफी संत ने अपने रुशनामा में श्री गोरख, अलख निरंजन और ओंकार का जिक्र किया है वह है आपका शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही। 93, सही क्रम व्यवस्थित करें। रॉलेट एक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, मॉर्ले मिंटो और इल्बर्ट बिल। तो सही क्रम है मित्रों आपका, अनुमान लगाइए, पहले इल्बर्ट बिल, फिर आपका मॉर्ले मिंटो सुधार, फिर रॉलेट एक्ट और अंतिम में गांधी इरविन पैक्ट।
94 सैन स्टेफानो की संधि 1878 किस यूरोपीय समस्या से संबंधित थी? मोरक्को संकट, बोअर युद्ध, पूर्वी समस्या, प्रथम विश्व युद्ध। तो सैन स्टेफानो की संधि 1878 जिस यूरोपीय समस्या से संबंधित थी वो है आपका सी, पूर्वी समस्या। 95 निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगर योजना, सामाजिक जीवन। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी सी, नगर योजना। 96 दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद निम्न पर जोर देने के कारण था: अनुशासन और कठोर जीवन, अहिंसा, पवित्र जीवन, सत्य। तो दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद जिस पर जोर देने के कारण था ए, अनुशासन और कठोर जीवन। 97 सुमेल करना है मित्रों, देख लीजिए। तो आकाराध्यक्ष किससे सुमेल होगा? अपना अनुमान लगाइए मित्रों। आकाराध्यक्ष आपका सुमेल होगा खनिज विभाग का अध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष वन संपदा का अध्यक्ष, पाण्ड्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, पौथवाध्यक्ष मापतौल विभाग का अध्यक्ष। 98 कथन कारण का प्रश्न है। कथन ए, समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए थे। तो चलाए थे हाँ कि ना चलाए थे? कारण आर मित्रों, कथन और कारण में दोनों पहले कथन के रूप में देखिए फिर कारण के रूप में। तो कथन आर, दोनों ने ही अपने अभिलेखों में अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख नहीं किया था। तो सही है हाँ कि ना? हाँ सही है, लेकिन इसमें व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो कह सकते हैं दोनों कथन सही है, लेकिन जो व्याख्या है कथन आर की वो सही नहीं है। तो बी, ए, आर दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या आर नहीं है। 99 कौन सा सही नहीं है? तो जो सही है उस पर ध्यान रहेगा मित्रों। चैतन्य के अनुसार पूजा में प्रेम और भक्ति तथा गीत और नृत्य सम्मिलित हैं, जो हर्षोन्माद की अवस्था प्रदान करते हैं, जिसमें भगवान हरि की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। सही है हाँ सही है। बी, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का हकायक ये हिंदी वैष्णव संतों के भक्ति गीतों का सूफियों पर प्रभाव दर्शाता है। तो सही है हाँ सही है। सी, कर्नाटक की महादेवी अक्का, कश्मीर की लल्लेश्वरी और राजस्थान की मीराबाई संभवतः यह प्रदर्शित करती हैं कि भगवान को प्रेम करने की उनके भीतर अंतर्निहित आकांक्षा का दुनियाई शादी से मेल बिठाना संभव नहीं था। सही है हाँ सही है। तो डी ऑटोमेटिक मित्रों ये गलत है, बाकी के 3 सही थे। 100 इंद्र नारायण द्विवेदी, जिन्होंने संयुक्त प्रांत में किसान सभा का गठन किया था, मूलतः अनुयायी थे मदन मोहन मालवीय के, महात्मा गांधी, सहजानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव। तो इंद्र नारायण द्विवेदी संयुक्त प्रांत में किसान सभा का गठन किया था, मूलतः अनुयायी थे मदन मोहन मालवीय के। 101 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वर्साई की संधि जर्मनी, सही है हाँ सही है। सेंट जर्मेन की संधि ऑस्ट्रिया, हाँ सही है। न्यूली की संधि बुल्गारिया, हाँ सही है, ये गलत है। 102 सही उत्तर चुनना है। मोहनजोदड़ो महान स्नानागार की खोज किसने की थी? मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, आर डी बनर्जी, कनिंगम। तो मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज आर डी बनर्जी ने की थी। 103 महाजनपद और राजधानी जो सुमेल नहीं है। तो जो सुमेल है उनको पहले देख लीजिए। पांचाल, मथुरा। तो मित्रों ये सुमेल नहीं है। मत्स्य वैराट थी, कौशल श्रावस्ती, मगध, गिरिव्रज।
सुमेल करना है मित्रों। 104 देख लीजिए, प्रशासक और विभाग थे तो भंडारा अधिकृत, ये हैं आपके कोष। दशापराधिक न्याय, महाचपटलिक अभिलेखागार, शौल्किक राजस्व। 105 गलत कथन फाइंड आउट करना है तो सही को देख लेंगे। कुमारगुप्त के काल में हूण आक्रमण हुआ, सही है, हाँ सही है। प्रथम हूण शासक तोरमाण पश्चिमी भारत और एरण के आसपास का मध्य भारत जीतने में सफल रहा, तो सही। तोरमाण ने जैन धर्म अपनाया था, सही सही, ये आपका गलत है। 106 कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय एक प्रशासनिक इकाई थी, 8 ग्रामों की, 10 ग्रामों की, 200 ग्राम या 800 ग्रामों की। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय एक प्रशासनिक इकाई थी आपकी 800 ग्रामों की, डी। 107 हूण किस हेतु इकाई थी? मुद्रा इकाई, नाप, भूमि की या मुहर इकाई? तो हूण आपकी इकाई थी मुद्रा इकाई। 108 किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाली किसान आंदोलन की सर्वाधिक निर्भीक तथा साहसी महिला थी? अंबिका चक्रवर्ती, स्नेहलता वाडेकर, वीर गुनम्मा, प्रीतिलता वाडेकर। किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाली किसान आंदोलन की सर्वाधिक निर्भीक तथा साहसी महिला वीर गुनम्मा। 109 हिटलर का जन्म निम्न किस देश में हुआ था? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, प्रशा। तो हिटलर का जन्म आपका हुआ था ए, ऑस्ट्रिया। 110 सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित है, सिंधु नदी के तट पर, रावी नदी, गंगा नदी या सरस्वती नदी के तट पर? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर आपका है बी, रावी नदी के तट पर। 111 सुमेल करना है, देख लेते हैं। दर्शन शास्त्र और समर्थक, अनुमान लगाइए मित्रों। तो सही उत्तर है योग, पतंजलि, मीमांसा, कुमारिल, सांख्य, कपिल, वैशेषिक, कणाद। 112 निम्न में से कौन मुद्रा से संबंधित पद है? निवर्तन, मर्तुर, द्रम, गोचर। तो मुद्रा से संबंधित पद शब्द बी, मर्तुर। 113 भारत में महिला आंदोलन का शुभारंभ मुख्यतः जिसके नेतृत्व में हुआ वे सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, रमाबाई रानडे, हीराबाई टाटा। तो भारत में महिला आंदोलन का शुभारंभ मुख्यतः जिसके नेतृत्व में हुआ सी, रमाबाई रानडे। 114 निम्नलिखित में से गदर पार्टी का नेता कौन था? भगत सिंह, लाला हरदयाल, वीडी सावरकर, बीजी तिलक। तो गदर पार्टी के नेता आपके थे बी, लाला हरदयाल। 115 फ्रांस में 1830 की क्रांति किसके शासनकाल में हुई? नेपोलियन तृतीय, चार्ल्स दसम, लुई 18वां, लुई फिलिप। तो फ्रांस में 1830 की क्रांति जिसके शासनकाल में हुई वह है आपका बी, चार्ल्स दसम। 116 निम्न किस देश के संविधान की प्रस्तावना में जीवन, स्वतंत्रता और प्रसन्नता के लिए प्रयास के अविच्छिन्न अधिकार प्रदत्त हैं? फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, इंग्लैंड। तो जिस देश के संविधान की प्रस्तावना में जीवन, स्वतंत्रता और प्रसन्नता के लिए प्रयास के अविच्छिन्न अधिकार प्रदत्त हैं वो हैं आपके सी, यूएसए। 117 वह सैंधवपुरा स्थल जहाँ झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई? सुरकोटड़ा, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो वह सैंधवपुरा स्थल जहाँ झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई वह है आपके बी, चन्हूदड़ो। 118 स्वतंत्रता के उपरांत
भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। तो स्वतंत्रता के उपरांत भारत के जिस प्रांत में सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए वो है आपके सी, गुजरात। 119 निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है? अंड, मेधी, छत्र, अंतराल। तो जो बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है वो है आपका डी, अंतराल। जबकि अंड, मेधी और छत्र ये बौद्ध स्थापत्य कला के भाग हैं। 120 हूणों ने निम्न सिक्के प्रचलित किए: स्वर्ण, रजत, ताम्र, पोटिन। तो सही उत्तर रजत के सिक्के बनाए और ताम्र के, स्वर्ण और पोटिन के नहीं। 121 हूणों के साथ भारत आने वाली मध्य एशिया की अन्य प्रजाति कौन सी थी? कुषाण, गुर्जर, शक, पल्लव। तो हूणों के साथ भारत आने वाली मध्य एशिया की प्रजाति आपके थी बी, गुर्जर। 122 दास बोध नामक पुस्तक लिखी थी: तुकाराम, रामदास, एकनाथ, मलुकदास। तो दास बोध नामक पुस्तक लिखी गई बी, रामदास। 123 सूची संत दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थान। तो देख लीजिए: नामदेव, महाराष्ट्र; चैतन्य, पश्चिम बंगाल; सूरदास, उत्तर प्रदेश; नानक, पंजाब। 124 निम्न में से किस देश ने वियना सम्मेलन कांग्रेस 1814-15 में भाग नहीं लिया? तो जिन्होंने भाग लिया उसको याद करिए। इंग्लैंड ने भाग लिया, फ्रांस ने लिया, ऑस्ट्रिया लिया, टर्की ने नहीं लिया। 125 सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया था: वाई डी शर्मा द्वारा, ए घोष, बी के थापर, बी बी लाल। तो सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया ए, वाई डी शर्मा द्वारा। 126 सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? पूर्व पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल, नवपाषाण काल, ऐतिहासिक काल। तो सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के जिस काल से संबंधित हैं वो है बी, आद्य ऐतिहासिक काल। 127 किस काल में स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? वैदिक काल, हड़प्पा काल, मौर्य या गुप्त काल। तो जिस काल में स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है वो है आपका बी, हड़प्पा काल। 128 सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? वृषभ, घोड़ा, सिंह, गज। तो सिंधु घाटी के समाज में जो पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था वो है आपका ए, वृषभ। 129 किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है? हड़प्पा, लोथल, दायमाबाद, मोहनजोदड़ो। तो जिस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है वो है आपका डी, मोहनजोदड़ो। 130 निम्नांकित में से कौन सा हड़प्पा युगीन नहीं है? पादरी, कुंताशी, भिराना, जखेड़ा। तो जो हड़प्पा युगीन नहीं है वो है आपका जखेड़ा, क्योंकि पादरी, भिराना, कुंताशी हड़प्पा युगीन हैं। 131 सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो आसान सा प्रश्न है मित्रों, पशुपति, कृष्ण, वरुण, विष्णु। तो जिस देवता की पूजा करते थे ए, पशुपति। 132 निम्नांकित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? कुल्ली, वैदिक, ईरानी, सुमेरिया। तो प्राक हड़प्पा संस्कृति आपकी है ए, कुल्ली। 133 विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है? हरिहर, महेश्वर, अर्धनारीश्वर, विष्णु लोकेश्वर। तो विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संख्या आपके हैं ए, हरिहर।
133 लकुलिस किस धर्म का मुख्य देवता था? वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन। तो लकुलिस जिस धर्म का मुख्य देवता था वो है आपका बी, शैव। 135 निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन परंपरा में कुणिक के रूप में ख्यात है? बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो जैन परंपरा में कुणिक के रूप में ख्यात है वो है आपका सी, अजातशत्रु। 136 भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी था? मेगास्थनीज, डेमेट्रियस, हेलियोडोरस, मिनेंडर। तो भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी आपका था सी, हेलियोडोरस। 137 अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? जैन धर्म, बौद्ध, आजीवक, वैशेषिक। तो अनेकांतवाद जिसका विशेष लक्षण है वो है आपका, अनुमान लगाइए, ए, जैन। 138 जर्मनी में निम्नलिखित में किस तिथि को सुधार दिवस मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, 18 फरवरी, 25 जून, 10 नवंबर। तो जर्मनी में जिस तिथि को सुधार दिवस मनाया जाता है ए, 31 अक्टूबर। 139 निम्नलिखित में से किस पापल बैल द्वारा 1521 में पोप लियो 10 द्वारा मार्टिन लूथर को बहिष्कृत किया गया था? डिसेट रोमनस, पोंटिफिसियम, इंजक्टम नोबिस, रेजिमिनी मिलिटेंटिस, एक्सलेसिए, एंटिका सेंटोरम, पैट्रम। तो जिस पापल बैल द्वारा 1521 में पोप लियो 10 द्वारा मार्टिन लूथर को बहिष्कृत किया गया, ए, डिसेट रोमनम पोंटिफिसियम। 140 मार्टिन लूथर और जॉन केल्विन किसके लेखन से प्रभावित थे? जॉन वाइक्लिफ, प्लोटिनस, पॉल द अपोस्टल, हिप्पो द एंगस्टीन। तो मार्टिन लूथर और जॉन केल्विन जिसके लेखन से प्रभावित थे वो है डी, हिप्पो का एगस्टीन। 141 एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, भारतीय सेना को शिक्षित करना, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना, प्रशासन में ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन करना। तो एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य सी, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। 142 भारतीय इतिहास में अगस्त 8, 1942 का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है। अनुमान लगाइए। सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, औपनिवेशिक राज्य के लिए क्रिप्स का प्रस्ताव, महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन। तो डी करेक्ट आंसर। 143 ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, साहू महाराज, ई.वी. रामास्वामी नायकर, एम.सी. राजा। तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे डी, एम.सी. राजा। 144 चोल युगीन ग्राम प्रशासन के अंतर्गत ईरी वारियम थी, उद्यान समिति, तड़ाक समिति, न्याय या स्वर्ण समिति। तो चोल युगीन ग्राम प्रशासन के अंतर्गत ईरी वारियम थी, बी, तड़ाक समिति। 145 निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? ऑल नायक, सेरुंदरम, वारिद पोत गक, पेरुमक्कल। तो निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी था आपका सी, वारी पोत गक। 146 चोलों के समय उर की कार्यकारिणी कहलाती थी? नगरम, सभा, महासभा, आलूंगड़म। तो चोलों के समय उर की कार्यकारिणी कहलाती थी डी, आलूंगड़म। 147 निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के यूरोप में समाजवादी नेता थे? रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फूरियर, सेंट साइमन, रेबॉड।
तो 19वीं शताब्दी के यूरोप में समाजवादी नेता थे आपके रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फूरियर, सेंट साइमन। 148 मैनोरियल व्यवस्था संबंधित थी पूंजीवाद से, सामंतवाद से, युद्ध कला या वास्तुकला। तो मैनोरियल व्यवस्था आपकी संबंधित थी बी सामंतवाद से। 149 फिरोज शाह मेहता ने 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस प्रकाशन के संपादक कौन थे? अरविंद घोष, बारेंद्र घोष, बीजी हार्निमन, बीजी तिलक। तो फिरोज शाह मेहता ने 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस प्रकाशन के संपादक आपके बीजी हार्निमन थे। 150 जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था साइमन कमीशन, हंटर, रेमंड या लिनलिथगो कमीशन। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था बी हंटर कमीशन। 151 भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ था? जनवरी, जुलाई, अगस्त, दिसंबर। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के जिस महीने में आरंभ हुआ था वो है आपका, अनुमान लगाइए, सी अगस्त में। 152 अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में कौन दायमाबाद निधि में सम्मिलित है? कुत्ता और बैल, कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी, बैल, हाथी, गैंडा और 2 घोड़ों का रथ, घोड़ा, हाथी और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी, हाथी, गैंडा, भैंस और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। तो तांबे की वस्तुओं में जो दायमाबाद निधि में सम्मिलित है डी हाथी, गैंडा, भैंस और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। 153 हड़प्पीय स्थलों से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी, नगर का मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुए हैं। उड़ान, लोथल, रंगपुर, धौलावीरा। तो हड़प्पीय स्थलों से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी, नगर का मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुए हैं आपके। अनुमान लगाइए मित्रों, कौन सा सही है? 153 डी धौलावीरा। 154 निम्नांकित हड़प्पा नगरों में कहाँ घरों के अंदर चौकोर या गोल अग्निकुंड पाए गए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो ये हड़प्पा नगरों में घरों के अंदर चौकोर या गोल अग्निकुंड आपके पाए गए हैं, लोथल और कालीबंगा। 155 घोषिताराम कहाँ स्थित है? राजगृह, वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती। तो घोषिताराम आपके स्थित हैं सी कौशाम्बी। 156 स्यादवाद जुड़ा है बौद्ध धर्म से, सांख्य, न्याय, जैन। तो स्यादवाद आपका जुड़ा है डी जैन धर्म से। 157 अधोलिखित में कौन योग सूत्र के रचयिता हैं? पाणिनि, वशिष्ठ, पातंजलि, बौधायन। तो जो योग सूत्र के रचयिता हैं सी पातंजलि। 158 कपिलवस्तु की पहचान की गई है लुम्बिनी के साथ, वैशाली के साथ, पिपहरवा या श्रावस्ती के साथ। तो कपिलवस्तु की पहचान आपकी की गई है सी पिपहरवा के साथ। 159 हेमवत संप्रदाय एक शाखा थी, हीनयान, महासांघिक, आजीवक संप्रदाय, वज्रयान। तो हेमवत संप्रदाय एक शाखा थी आपकी बी महासांघिक। 160 1 नवंबर 1939 को कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्यागपत्र को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया था? फुलफिलमेंट डे, इमेंसिपेशन डे, डिलीवरेंस डे, फ्रीडम डे। तो 1 नवंबर 1939 को कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्यागपत्र को मुस्लिम लीग ने जिस रूप में मनाया था वह है आपका सी डिलीवरेंस डे। 161
किस अधिनियम के अधीन प्रांतों को विधान शक्ति पुनः प्रदान की गई? 1833, 1853, 1861, 1892। तो जिस अधिनियम के अधीन प्रांतों को विधान शक्ति पुनः प्रदान की गई, सी 1861। 162 सुमेल करना है मित्रों, देख लीजिए। महात्मा गांधी ए बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष, राज बिहारी बोस सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष, दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष और जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष। वन 163 मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906, 1916, 1926 या 1936। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ए 1906। नील विद्रोह आरंभ हुआ था 1859, 1871, 1886, 1901। तो नील विद्रोह आरंभ हुआ था ए 1859। 165 गांधी इरविन समझौते के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना घटित हुई? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, लाहौर कांग्रेस, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। तो गांधी इरविन समझौते के बाद निम्नलिखित घटनाओं में जो घटना घटित हुई वो है आपकी बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 166 शांति, भूमि और रोटी का नारा किसके साथ संबद्ध है? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकन, रूस की या चीन की साम्यवादी क्रांति। तो शांति, भूमि और रोटी का नारा जिसके साथ संबद्ध है वो है सी, रूस की क्रांति। 167 यूरोप का 30 वर्षीय युद्ध किस कालखंड में लड़ा गया था? 1605 से 1635, 1618 से 48, 1660 से 90, 1680 से 1710। तो यूरोप का 30 वर्षीय युद्ध जिस कालखंड में लड़ा गया 1618 से 1648 तक। 168 चोल काल के उत्तर मेरूर सभा के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही है मित्रों उस पर ज़्यादा जोर रहेगा, उनको याद करने का प्रयास करिए। ग्राम 30 उपखंडों वार्ड में बटा हुआ था, तो सही है। प्रत्येक उपखंड से 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे, तो ये गलत है। सी उम्मीदवारों की उम्र 35 से 70 के बीच होती थी, सही। उनके पास कुछ शैक्षिक योग्यता और अचल संपत्ति का होना अनिवार्य था, सही। 169 चोल प्रशासन में उदासीन वारियम किस विभाग से संबंधित था? नौसेना, न्याय, विदेशी संबंधी, उद्यान। तो उदासीन वारियम जिस विभाग से चोल प्रशासन में संबंधित था, सी विदेशी संबंधी विभाग। 170 निम्नांकित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कर सही उत्तर का चयन करना है मित्रों। देख लीजिए कौन सबसे पहले होगा। तो वीर राजेंद्र प्रथम, विक्रम चोल, उसके बाद राजराज द्वितीय, उसके बाद कुलोत्तुंग तृतीय। तो 170 का बी करेक्ट आंसर। 171 नेल्सन मंडेला को जेल की सज़ा कब मिली थी? 1960, 62, 64 या 66। तो नेल्सन मंडेला को जेल की सज़ा मिली थी सी 1964। 172 किसने कथा सरित सागर लिखा था? विशाख देव, सोमदेव भट्ट, कौटिल्य, क्षेमेंद्र। तो जिसने कथा सरित सागर लिखा था बी सोमदेव भट्ट। 173 ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ था बल्कि ईरान में हुआ था। इस सिद्धांत का प्रतिपादक रहे मैक्स मुलर, प्रोफेसर जैकोबी, जे हार्टल, जी हुसिंग। तो ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ था बल्कि ईरान में हुआ था। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे आपके
मैक्स मुलर। 174 किस देश में मेंशेविक क्रांति हुई? ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, अमेरिका। तो जिस देश में मेंशेविक क्रांति हुई वो है आपका रूस। 175 किसने कराची कांग्रेस अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की गई सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 176 निम्नलिखित में से किस देश ने मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में आधुनिकीकरण हेतु उग्र सुधारवादी अभियान की शुरुआत की? टर्की, ईरान, सीरिया, लेबनान। तो ये अभियान की शुरुआत की ए टर्की। 177 सुमेल करना है मित्रों, तो देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। सुभाष चंद्र बोस किससे मैच होगा मित्रों? अनुमान लगाइए। सुभाष चंद्र बोस आपका भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष। वल्लभ भाई पटेल यह है राज्य मंत्रालय की स्थापना। सी राजगोपालाचारी भारत की सांप्रदायिक समस्या का हल निकालने की योजना तैयार की। और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? महाभाष्य, पाणिनि, मालविकाग्निमित्र, कालिदास, प्रियदर्शिका, हर्ष, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त। तो जो युग्म सुमेलित नहीं है वो है ए, बाकी सारे सुमेल हैं। 179 वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था थे? प्रतिहार एवं परमार, पाल चंदेल, प्रतिहार पाल, चालुक्य चंदायन। तो वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था। सी प्रतिहार एवं पाल। इस सीरीज का मित्रों अंतिम क्वेश्चन, पल्लव मल्ल की उपाधि थी सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन। तो पल्लव मल्ल की उपाधि सी नंदी वर्मन द्वितीय। तो मित्रों ये अंतिम सीरीज थी एफ। इसके बाद एक जी सीरीज आएगी, 10 प्रश्न पत्र उसमें भी हैं। और मित्रों आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक बम्पर प्रैक्टिस सेट है, 70-80 सेट हैं उसके अंदर प्रैक्टिस करने के लिए। तो मित्रों आप कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ होगा। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।